आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 32,438 पोस्ट का आंसर की आपको फाइनली मंडे को देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार वर्तमान इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि जो पिछली बार आंसर की आया था वो किस प्रकार से था और इस बार आंसर की आने की उम्मीद कब है। तो दोस्तों, हम बात करें आपकी आंसर की। तो आंसर की आपका बहुत सारे कैंडिडेट जो नाइट था कल उसमें बोल रहे थे कि आंसर की रिलीज हो गया, कई सारे कैंडिडेट बोल रहे थे फेक न्यूज भी है। लेकिन एक्चुअली में बात यह है दोस्तों, जो आपका आंसर की है, आंसर की आने को तो आपका आज भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर कोई सैटरडे कोई संडे नहीं चलता। रेलवे का जो पूरा प्लेटफॉर्म है वहां पर सैटरडे संडे कुछ नहीं चलता, क्योंकि रेलवे टोटल 24 आवर्स रनिंग करता है। तो 24 आवर्स ही वहां पर एम्प्लॉय वर्क करता है। तो यहाँ पर कोई ऐसे नहीं चलता। बहुत सारे कैंडिडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पे बोल रहे थे कि संडे आ गया अभी आंसर की नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों संडे को रिजल्ट भी आ जाता है। तो उस चीज को आप छोड़िए, बात करें आपके आंसर की। तो आंसर की फाइनली आपको कब तक देखने को मिल सकता है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आंसर की। जो पिछली बार आपका आंसर की था, पिछली बार का जो आपका आंसर की था एग्जाम के 3 दिन बाद में आ गया था, यानी आफ्टर 3 डे के बाद में आपका जो आंसर की था वो रिलीज हो गया था। तो इस बार बहुत सारे कैंडिडेट पूरी पूरी उम्मीद जता रहे थे कि जो आपका एग्जाम है वो जो 10 फरवरी को आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ था, 10 फरवरी को जो आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ था, फाइनली लोग बोल रहे थे कि 13 फरवरी को आंसर किया आएगा। 13 फरवरी के दिन इवनिंग में मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट भी है, टेलीग्राम चैनल पे लोग जुड़े हुए हैं, वो भी कमेंट कर रहे थे कि भैया आंसर की तो आ गया लेकिन लिंक ओपन नहीं हो रहा। तो बहुत सारे कैंडिडेट आपको गुमराह भी करेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट आपको बोलेंगे भी, बेवकूफ भी बनाएंगे। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आंसर की आने को तो अभी भी आ सकता है, क्योंकि आंसर की जब आती है तो उसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाता, और नोटिफिकेशन भी निकाला जाता है तो 3 घंटे 4 घंटे पहले निकाल के, नोटिफिकेशन एक दिन पहले भी निकाल सकते हैं लेकिन 3 4 घंटे पहले निकाल के भी आपका आंसर की रिलीज कर दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही आपका आंसर किया आएगा हम खुद आपको अवगत कराएंगे। मंडे को आपको हो सकता है मंडे को आपको आंसर की देखने को मिले, यानी कि जो आपका आंसर की है लगभग मतलब कि 16 फरवरी को भी देखने को मिल सकता है और 17 फरवरी को भी देखने को मिल सकता है। चांस दोनों में सबसे ज्यादा 16 फरवरी का है। 16 फरवरी का बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो आपका आंसर की है वो 16 फरवरी को आए। आंसर की आने के बाद में आपके कितने क्या रो मार्क्स बनते हैं आप एक बार हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन पिछली बार जो आपका आंसर की था कुछ इस प्रकार से था, मैं आपको अपना आंसर की दिखा रहा हूँ, साइड में देखिए, कुछ इस प्रकार से मेरा आंसर की था। और मेरी आंसर की आने के बाद में मेरे फाइनली जो रो मार्क्स थे वो 72 के समथिंग थे, 72 2.33 के समथिंग थे। तो आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, घबराइए मत, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। मेरे भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, नॉर्मलाइजेशन में 3 4 नंबर बढ़ते हैं, 4 5 भी बढ़ जाते हैं, 10 10 नंबर भी बढ़ते हैं, लेकिन आप पकड़ के चलिए 3 4 नंबर मान के चलिए, 3 4 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे। तो जिन कैंडिडेट के 60 62 63 जो मार्क्स आ रहे हैं वो घबराइए मत, क्योंकि बार बार मैं एक ही चीज पे इस चीज को लर्न करके बोलता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को भी बोलते भी है कि यार आप एक ही एक चीज को यहाँ पर बताते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसमें बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट डरे हुए होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं भैया एक बार और आप इस चीज के बारे में बताइए। तो मैं उसको पर्सनली तो बता नहीं सकता, बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं, एक एक को बहुत बता नहीं सकता। तो मैं फिर उस चीज का एक वीडियो बना के ऑलमोस्ट मैं सारी चीजों को उसमें कवर कर देता हूँ। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से मेरा आंसर की था। आंसर की आने के बाद में 4 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन भी बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके, जैसे मान लो आपके 60 नंबर है और आपने पीटी की तैयारी नहीं की, यानी कि फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसकी तैयारी आपने नहीं की, और तैयारी नहीं की, और आपका बाई चांस नॉर्मलाइजेशन में बड़े अच्छा खासा मार्क्स बढ़ गया, यानी कि 4 5 6 नंबर 7 नंबर बढ़ गए, आपका हो गया 67, और आपका कट ऑफ गया उधर से 62, फाइनल में आपका कट ऑफ गया 66, और आपसे पीटी नहीं हुआ, रनिंग नहीं हुआ, तो रनिंग नहीं हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए ना। तो उससे बड़ा लक मतलब कि कोई और नहीं है, उससे कोई बहुत गंदी बात है कि आपने सीबीटी क्लियर किया और आप एक पीटी में रह जाते हो। तो आप अभी से तैयारी कीजिए, 60 62 नंबर अभी आपके आ रहे हैं ना, तो पीटी की तैयारी कीजिए। 65 नंबर आ रहे हैं, पीटी की तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट आपको बोलेंगे 85 कट ऑफ जाएगा, वो जाएगा, इतना जाएगा, उनकी मत सुनिए, पीटी की तैयारी कीजिए। अगर बाई चांस नहीं होता तो नेक्स्ट वैकेंसी है उसका पीटी आपको काम आएगा। दोस्तों, मैं खुद एक बार एसएससी जीडी जो आपका फिजिकल है, 5 किलोमीटर की रनिंग की, मैं खुद आर्मी का प्रिपरेशन करके आया हूँ, सीआईएसएफ की पोस्ट से मैं खुद प्रिपरेशन करके आया हूँ। और उस पोस्ट से जो आपका 5 किलोमीटर का रनिंग है, उस जिसकी ट्रेनिंग होती है उसमें 20 20 15 15 किलोमीटर रनिंग कराते हैं, उस रनिंग को मैं खुद करके आया हूँ। लेकिन फिर भी मैं जो फाइनल रनिंग थी उसमें डिस्क्वालीफाई हो गया था। मतलब मैं खुद प्रैक्टिस किया उसके बाद में डिस्क्वालीफाई हो गया था। तो मेरे को पता है कि रनिंग कितना इंपॉर्टेंट है।
बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनका अभी 3-4 मिनट में सांस फूलने लग जाएगा, 300 मीटर 400 मीटर रनिंग करेंगे उसके बाद में सांस फूलने लग जाएगा। तो आप पीईटी की तैयारी कर रहे हो, रनिंग की तैयारी अच्छे से कीजिए और आपका आंसर की फाइनली 16-17 सितंबर फरवरी को देखने को मिल जाएगा। और जो आपका मार्क्स है 60 नंबर तक भी आपका मार्क्स आ रहा है तो आप तैयारी कीजिए। बाई चांस मैंने बोला ना कि नहीं होता तो नेक्स्ट वैकेंसी में आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा। मेरे पास भी ऐसा ही था कि मेरा एसएससी जीडी में नहीं हुआ था, लेकिन फाइनली फिर मेरा ये रेलवे ग्रुप डी का काम आया। तो वो कोई भी चीज आप लर्न करते हो ना, वो चीज बकवास खराब नहीं जाती। इसलिए आप तैयारी कीजिए। और हमने एक वीडियो बनाया था रेड जोन और ग्रीन जोन का, आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। आपका जोन कौन सा है कमेंट में थोड़ा बताना, और आपके नंबर कितने बार आ रहे हैं आंसर की के बाद आप हमें बता सकते हो। और अभी आपके अनुसार आपके माइंड की जो आइडियोलॉजी है उसके अनुसार आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं तो आप वो भी बताना। और नॉर्मलाइजेशन में कितने क्या बनते हैं वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के बताऊंगा कि कितना मार्क्स तक आपका बढ़ने का चांसेस है। तो दोस्तों ये था कुछ इस प्रकार से आपका रिजल्ट वगैरह की, ये तो खैर बहुत बात की बात है। रिजल्ट आपका लगभग मैं बता देता हूँ, आपका रिजल्ट आपको लगभग जो आपका रिजल्ट है पिछली बार की तो छोड़ दीजिए, लगभग लास्ट जो आपका मार्च है इसमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि रिजल्ट लगभग जब तक आएगा, वैकेंसी आपके पास एक वैकेंसी और रिलीज हो गई 22,195, जो वैकेंसी थी 22,195, 22,195 का फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया। इसका भी वैकेंसी एग्जाम करवाया जाएगा। रेलवे पर ईयर कैलेंडर जारी कर चुका और पर ईयर ही वैकेंसी निकाल रहा है और उसको कंप्लीटली पर ईयर कराएगा। तो उस चीज की चिंता छोड़िए। और मैं आपको बता दूं जो आपका 32,145 वाला पोस्ट, 32,438 वाला पोस्ट है वो वैकेंसी है, उसका ज्वाइनिंग भी अगस्त सितंबर तक आपको फाइनली मिलने का बहुत ज्यादा चांसेस है। क्योंकि मेरा जो एग्जाम था वो 22 सितंबर को ऐसा कुछ हुआ था और मेरी ज्वाइनिंग हो गई, मतलब मेरी वैकेंसी की ज्वाइनिंग मार्च में स्टार्ट हो गई थी। आप लगा के चलिए 3-4 महीने में, मतलब कि 5 से 6 महीने मान लो, 6 महीने में ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गया। आपका एग्जाम हुआ यानी कि जनवरी मान लो, जनवरी फरवरी मान लो, 10 फरवरी को आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ, 6 महीने उसको ऐड करके चलो, अगस्त सितंबर में आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है। आंसर की आपका मंडे को आएगा, मंडे को नहीं है ट्यूजडे को आएगा, लेकिन आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। इसी दोनों तारीख में बहुत ज्यादा चांसेस है। और आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आपके मार्क्स वगैरह कितने आ रहे हैं हमें बता देना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। पीटी कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा, वहां पर लाइव आपके एक्सपीरियंस, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगा। ये नहीं कि मैं रेलवे ग्रुप डी के एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगा, नहीं, मैं आपको आर्मी के बेस पे बताऊंगा क्योंकि मैं वो खुद चीज करके आया हूँ और मैंने खूब अच्छे से तैयारी की है। आर्मी सीआईएसएफ का भी मैंने अच्छे से वहां पर रनिंग की तैयारी की थी। 5 किलोमीटर 24 मिनट में उधर करना होता है। बाई लक मैं थोड़ा सा वहां पर रह गया था, उसका भी मेरे को कुछ लर्न किया, मैंने सीखा वहां से। सीखने के बाद में इस वैकेंसी में मैंने कर दिया वो रनिंग, फाइनली मेरा 3:36 में हुआ था। आप यहाँ पर देख लो, 3:36, 3 मिनट 36 मिनट में मैं निकाल देता था, लेकिन मेरा 3.5 मिनट में मेरा जो फाइनल रनिंग था वहां पर जहाँ पर आपका पीटी होता है वहां पर मैंने 3.5 मिनट में कर दिया था। तो काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है। और चिंता मत कीजिए, आपका जो भी डाउट है आप हमें टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्ट डीएम करके बता सकते हो। जो भी आपका डाउट है आप बता देना। बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे, बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे, कुछ भी 85, 90, 92 कुछ भी कट ऑफ बता सकते हैं। डोंट वेरी, आप अपने माइंड से पूछिए कि मेरे को तैयारी करनी चाहिए है या नहीं करनी चाहिए। तो उसी हिसाब से आप उसी बेस पे तैयारी कीजिएगा। और अच्छा लगे वीडियो, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका आगे का माइंड का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा वो भी हमें बताइए। आप कैसे क्या आगे की रणनीति बनाते हो वो हम खुद बता देंगे, पीईटी को कैसे करना है। और आपका डीबी मेडिकल जो भी होता है उसमें हम आपका बहुत साथ निभाने वाले हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, लव यू गाइस।